So, hello students, today we gonna learn about histology of sponges. As we know कि जो sponges हैं they are diploblastic animals. They are diploblastic. What is the meaning of diploblastic? सबसे पहले ये समझेंगे, ठीक है. Diploblastic का मतलब है having only two layers. Having how much layers? Two layers. That is the meaning of diploblastic. ठीक है. एंड दोज टू लेयर्स, वो जो दो लेयर्स होंगी वो कौन कौन सी हैं? एक्टोडर्म और हमारी सेकेंड इज द एंडोडर्म. उनमें इन स्पॉन्जेस में मीज़ेनकाइम जो होता है ये वेल डेवलप नहीं होता. सो जो मीज़ेनकाइम है उसमें ट्रांसपेरेंट जेल लाइक मैट्रिक्स है मीज़ेनकाइम के अंदर. उस ट्रांसपेरेंट जेल लाइक मैट्रिक्स को कहा जाता है मीज़ोग्लिया, या फिर उसका सेकंड नाम है मीज़ोहिल, MESOHYL. सबसे पहले जो हमारी मिडल लेयर है दैट इज कॉल्ड एज द मीज़ेनकाइम, ठीक है. उसमें ट्रांसपेरेंट जेल लाइक मैट्रिक्स है जिसे क्या कहा जाता है, उस ट्रांसपेरेंट जेल लाइक मैट्रिक्स को कहा जाता है मीज़ोग्लिया या फिर मीज़ोहिल. ओके, MESOHYL, मीज़ोहिल. जो हमारी सबसे आउटर वाली लेयर है, द मोस्ट आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्पॉन्जेस, मैंने बताया कि डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, दो लेयर्स होती हैं. सबसे जो आउटर वाली लेयर होती है उसे कहते हैं पिनाकोडर्म, ठीक है. और उस पिनाकोडर्म में जो सेल्स होते हैं उन्हें पिनाकोसाइट सेल्स कहा जाता है, ठीक है. जो सबसे अंदर वाली लेयर है, इनर लेयर है, उसे कहा जाता है कोएनो, CHOANO, कोएनो, DERM, डर्म मीन्स लेयर दैट इज स्किन, एंड कोएनो जो हमारी अंदर वाली लेयर है. कोएनो इज रिलेटेड टू कोएनोसाइट. जो इसमें सेल्स होंगे उन्हें क्या कहा जाएगा? कोएनो, CHOANO, कोएनोसाइट सेल्स, ठीक है. जो पिनाकोडर्म लेयर है उसमें दो क्लासिफिकेशंस हैं. सबसे पहले उसमें एक्सोपिनाकोडर्म आता है एंड एंडोपिनाकोडर्म. पिनाकोडर्म वाज द आउटर लेयर. उसमें दो फर्दर लेयर्स डिवाइड होती हैं, सबसे बाहर वाली एक्सो और उससे अंदर वाली एंडोपिनाकोडर्म, ठीक है. जो हमारी एक्सोपिनाकोडर्म है वो जनरल बॉडी सरफेस, किस सरफेस को कवर करेगी? जो बॉडी का सरफेस है उसको कवर करेगी किसको? बॉडी के सरफेस को. एक्सेप्ट व्हाट? एक्सेप्ट ऑस्टिया और ऑस्क्यूलम के अलावा. ऑस्टिया इज द न्यूमरस पोर्स ऑन द बॉडी. जो न्यूमरस पोर्स थे बॉडी पे जहाँ से एंट्री ऑफ वाटर बाहर से अंदर एंटर करता है स्पॉन्ज की बॉडी के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज द ऑस्टिया. और वो न्यूमरस स्मॉल पोर्स को ऑस्टिया कहा जाता है. सो एक्सोपिनाकोडर्म कवर ऑल द बॉडी सरफेस, पूरी बॉडी सरफेस को कवर करेगी एक्सेप्ट किसके? ऑस्टिया एंड ऑस्क्यूलम. ऑस्क्यूलम क्या था? फ्री एंड पे जो सिंगल लार्ज ओपनिंग थी, दैट वाज द ऑस्क्यूलम, ठीक है, जहाँ से वाटर या फिर एक्सक्रीटरी मटेरियल एक्सक्रीट आउट होता था, ठीक है. ओके, सो एक्सोपिनाकोडर्म कवर करता है होल बॉडी सरफेस को एक्सेप्ट ऑस्टिया एंड ऑस्क्यूलम. अगर हम बात करें अब एंडोपिनाकोडर्म के बारे में, सो एंडोपिनाकोडर्म जो है ये लाइन करता है
एंडोपिनाकोडर्म लाइन। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट एंडोपिनाकोडर्म के बारे में, तो ये लाइन करता है इनकरेंट कैनॉल को, स्पॉन्जोसील को और एक्सकरेंट कैनॉल को। ओके, किन किन कैनॉल्स को? इनकरेंट कैनॉल, स्पॉन्जोसील और एक्सकरेंट कैनॉल को। जो हमारा एक्सकरेंट ये एक्सोपिनाकोडर्म था, ये पूरी बॉडी सरफेस को कवर करता था, ठीक है, एक्सेप्ट किसके? ऑस्टिया एंड ऑस्कुलम के, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद जो एंडोपिनाकोडर्म था, ये लाइन करता है इनकरेंट कैनॉल, स्पॉन्जोसील और एक्सकरेंट कैनॉल को। इतना से याद रखना है अपनी पिनाकोडर्म लेयर के बारे में। जो आउटर लेयर है उसमें पिनाकोसाइट सेल्स होते हैं। अब हम पिनाकोसाइट सेल्स के बारे में बात करेंगे। सो इफ़ वी टॉक अबाउट पिनाकोसाइट सेल्स के बारे में, तो पिनाकोसाइट सेल्स थिन होते हैं, पतले, लार्ज, थोड़ी लार्ज साइज़ में, फ्लैट, सेंट्रल न्यूक्लियस होता है इनमें। मैं पिनाकोसाइट सेल्स की डायग्राम बताऊंगी नीचे, ओके। और इनका जो ओरिजिन है वो एक्टोडर्मल है, मतलब कि बाहर आउटर लेयर से ये डेवलप हुए हैं, आउटर लेयर। ओके, नाउ वी विल ड्रॉ द पिनाकोसाइट सेल्स। जो पिनाकोसाइट सेल्स हैं उनका डायग्राम कुछ ऐसे है। कैसे है? जस्ट लाइक दिस। ठीक है, ये आ गया इनमें सेंट्रल न्यूक्लियस, सेंट्रल न्यूक्लियस थिन है, साइज में लार्ज है और चपटे से हैं, फ्लैट, ठीक है, थिन, लार्ज एंड फ्लैट। हो गया पिनाकोसाइट सेल्स के बारे में। इतना ऐसा ही है कि वो थिन है, लार्ज, फ्लैट और सेंट्रल न्यूक्लियस है उनका। किस लेयर से डेवलप हुए हैं? आउटर लेयर से। दैट्स वाई एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन। देखो यहाँ पे लिखा है कि पिनाकोडर्म जो है लेयर कंसिस्ट ऑफ एक्सोपिनाकोडर्म, जो बॉडी सरफेस को कवर करता है, एक्सेप्ट ऑस्टिया और ऑस्कुलम के अलावा। एंडोपिनाकोडर्म लाइन करता है इनकरेंट कैनॉल, स्पॉन्जोसील और साथ में एक्सकरेंट कैनॉल भी हैं। पिनाकोसाइट सेल्स थिन, लार्ज और पॉलीगोनल स्केल लाइक होते हैं। एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन, लूज लेयर होती है, इनकरेंट कैनॉल्स को लाइन करती है। आई थिंक इट्स कंप्लीटेड टिल हियर। ओके, अगर हम बात करें मिडल लेयर की, उसके बारे में भी मैंने जानकारी दे दी, फिर से मैं एक बार दोहराऊंगी। ओके, सो वी विल गो टू द मिडल लेयर। सो जो हमारी मिडल लेयर है उसे कहा जाता है मीज़ेनकाइम। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मीज़ेनकाइम कहा जाता है उसे। ये किस किस के बीच में है? बिटवीन आउटर लेयर जो हमारी पिनाकोडर्म है और इनर लेयर के बीच में, दैट इज़ द मिडल लेयर, जिसका नाम है मीज़ेनकाइम। ओके, सो मिडल लेयर इज़ द मीज़ेनकाइम। अगर उसका डीप में जाएं, सो इट इज़ कि जो मीज़ेनकाइम है इसके अंदर ट्रांसपेरेंट जेल लाइक मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। जिस ट्रांसपेरेंट जेल लाइक मैट्रिक्स को जो मीज़ेनाइन के अंदर है, क्या कहा जाता है? मीज़ोग्लिया। फिर से एक बार, मीज़ोग्लिया या फिर मीज़ोहिल या फिर मीज़ोहिल। सो वी आर स्टडिंग अबाउट हिस्टोलॉजी ऑफ स्पॉन्जेस, जिसमें हमने आउटर लेयर के बारे में पढ़ा, फिर मिडल लेयर के बारे में जिसे मीज़ेनकाइम कहा जाता है, आउटर लेयर को पिनाकोडर्म कहा जाता है, और मिडल लेयर में ट्रांसपेरेंट जेल लाइक मैट्रिक्स है जिसे मीज़ोग्लिया या फिर मीज़ोहिल कहा जाता है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, सो हमारी जो मीज़ोग्लिया है, ठीक है, दैट इज़ द ट्रांसपेरेंट जेल लाइक मैट्रिक्स। उसके अंदर फ्री अमीबॉइड सेल्स, अमीबा लाइक सेल्स फ्रीली वेंडर करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। और स्क्लीरोब्लास्ट सेल्स, व्हाट इज़ स्क्लीरोब्लास्ट सेल? बेसिकली ये टर्म क्या है? स्क्लीरोब्लास्ट सेल वो सेल हैं जो क्या बनाते हैं? फॉर्म
स्केलेटन ऑफ स्पॉन्ज, स्पॉन्जेस का जो स्केलेटन है वो कौन बनाते हैं? स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स। ओके, सो मीजोग्लिया के अंदर फ्री अमीबॉइड सेल्स, अमीबा की तरह सेल्स वैंडर करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, और स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो स्पॉन्जेस का क्या बनाती हैं? स्केलेटन, SKELETON, स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, सो हेयर इट इज़ रिटन कि बिटवीन द डर्मल एपिडर्मिस एंड एंडोडर्म एक इंटरमीडिएट लेयर है जिसे मीजोग्लिया कहा जाता है, जिसमें ग्लिटेनियस ट्रांसपेरेंट जेल लाइक मैट्रिक्स है जिसे मीजोग्लिया कहा जाता है, प्रोटीन नेचर का होता है। सो जो हमारा मीजोग्लिया है दैट इज ऑफ प्रोटीन नेचर। मीजोग्लिया इज ऑफ व्हाट नेचर? प्रोटीनेशियस। ठीक है, फिर उसके बाद लिखा है इन विच फ्री अमीबॉइड सेल्स और अमीबोसाइट्स वैंडर अबाउट, घूमते रहते हैं फ्री अमीबोसाइट सेल्स या फिर अमीबा लाइक सेल्स वैंडर अबाउट, या फिर जो मैंने बताया स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स जो स्केलेटन बनाते हैं स्पॉन्जेस का। जो सबसे इनर वाली लेयर है दैट इज़ कॉल्ड एज द कोएनोडर्म, दैट इज़ द इनर लेयर। और वो कोएनोडर्म कौन से कैनॉल को लाइन करती है? रेडियल कैनॉल को। कौन से कैनॉल? रेडियल कैनॉल को। ठीक है, कोएनोडर्म के अंदर जो सेल्स होते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज द कोएनोसाइट सेल्स। जो कोएनोडर्म के अंदर सेल्स हैं उन्हें कोएनोसाइट सेल्स कहा जाता है। वे कैसे होते हैं? स्मॉल, राउंडेड, स्मॉल और राउंडेड इस तरह से। ठीक है, सो वी कैन से दैट जो हमारी कोएनोसाइट सेल्स हैं, जो कोएनोडर्म लेयर के अंदर कोएनोसाइट सेल्स हैं, वो कौन से ऑरिजिन से हैं? एंडोडर्मल इन ऑरिजिन। एंडोडर्मल मीन्स इनर लेयर से डेवलप हुए हैं। एंडोडर्मल इन ऑरिजिन। और किसको लाइन करती है कोएनोडर्म लेयर? लाइंस द रेडियल कैनॉल। लाइंस व्हाट? रेडियल कैनॉल है उसको लाइन करती है। सो दैट्स वाई। और जो कोएनोसाइट हैं सेल्स, कोएनोसाइट्स सेल्स कैसे होते हैं? मैंने बताया स्मॉल, ओवल, और साथ में फ्लैजिला भी होता है उनमें। दैट्स वाई दे आर फ्लैजिलेटेड सेल्स। फ्लैजिला प्रेजेंट होता है और ये फ्लैजिलेटेड होते हैं। एंड द सेकेंड मोस्ट फॉरमोस्ट थिंग यू हैव टू लर्न अबाउट देम कि ये जो होते हैं एक्ट करते हैं, कोएनोसाइट सेल्स जो हैं वो एक्ट करते हैं एज अ नर्स सेल। नर्स सेल किस लिए होता है? नर्स सेल फॉर फीडिंग के लिए। किनको? स्पर्म की फीडिंग के लिए ये कोएनोसाइट सेल्स क्या करते हैं? एक्ट हैज़ नर्स सेल। स्पर्म की फीडिंग करवाने के लिए जब वो मैच्योर हो रहा होता है, जो ये कोएनोसाइट सेल्स हैं ये एक्ट करते हैं एज नर्स सेल। सो दिस जो ये कोएनोसाइट सेल हैं ये इस तरह से हैं कुछ। दिस इज माइक्रोविलाई। ठीक है, और इसके टॉप पे दिस इज कॉलर सेल्स। दिस इज कॉलर सेल्स। उसके नीचे ये उसके नीचे ये जो है ना, दिस इज़ रूट लाइक प्रोसेस। इसे क्या कहा जाता है? रूट लाइक प्रोसेस है ये, रूट्स की तरह दिखता है। और इन रूट लाइक प्रोसेस के अराउंड क्या प्रेजेंट होता है? ये देखो, ग्रैनुलर टाइप ट्रांसपेरेंट जेल लाइक, ये मीजोग्लिया प्रेजेंट होता है इस रूट लाइक प्रोसेस के अराउंड। मीजोग्लिया इज प्रेजेंट। हो ये ऊपर वाले, दिस इज द, ये सबसे टॉप पे दीज आर कॉलर सेल्स। ठीक है, जो मैंने पहले बताया। उसके नीचे माइक्रोविलाइस प्रेजेंट। ठीक है,
फिर उसके नीचे दिस इज़ रूट लाइक प्रोसेस। और यहाँ पे बीच में से एक फ्लैजिला अराइज होता है। कहाँ से? इट अराइजेज फ्रॉम दिस इज बेसल ग्रेन्यूल से। कहाँ से अराइज होता है फ्लैजिला? बेसल ग्रेन्यूल से। दिस इज व्हाट? अ सिंगल लॉन्ग फ्लैजिलम। एक सिंगल लॉन्ग फ्लैजिलम कोएनोसाइट सेल्स के अंदर, सिंगल लॉन्ग फ्लैजिलम कोएनोसाइट सेल्स, दिस इज व्हाट सेल्स? कोएनोसाइट सेल्स के अंदर सिंगल लॉन्ग फ्लैजिलम अराइज होता है। कहाँ से? बेसल ग्रेन्यूल से। ठीक है, ओके। सो वी लर्न कि ये कॉलर सेल्स हैं सबसे टॉप पे, फिर उसके बाद दिस इज माइक्रोविलाई, फिर उसके बाद इसमें रूट लाइक प्रोसेसेस प्रेजेंट हैं जिनके अराउंड मीजोग्लिया इज वैंडरिंग अबाउट। ठीक है, होर इसके अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रेजेंट होता है, गोल्गी अपैरेटस भी प्रेजेंट है। सभी सेल्यूलर, ऑलमोस्ट ऑल सेल्यूलर ऑर्गेनलीज आर प्रेजेंट इनसाइड द कोएनोसाइट सेल्स। सभी तरह के सेल ऑर्गेनलीज कोएनोसाइट सेल्स के अंदर प्रेजेंट है। ये याद रखना कि जो इसमें लॉन्ग फ्लैजिलम है, मैंने बताया कि कहाँ से अराइज होता है, फ्रॉम द बेसल ग्रेन्यूल से। और इस फ्लैजिलम का अरेंजमेंट क्या होता है? 9+2। व्हाट? 9+2। ये अगर इसका हम ट्रांसफर सेक्शन काट के देखें तो इसमें इट इज़ लाइक दिस। 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं पेरिफेरल और 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं ऐसे। ठीक है, ये 9 ऐसे होती हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। डबलेट होती हैं। कैसी होती हैं? डबलेट। 9 जो होती हैं वो डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स पेरिफेरी में, डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं पेरिफेरी मतलब कि आउटर सरफेस पे। और 2 कैसी होती हैं? सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। 2 सेंट्रल में होती हैं, सेंटर में माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं। कितनी? 2। और 9 क्या होती हैं? डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स पेरिफेरी में। ठीक है, और जो ये कॉलर सेल्स हैं ये 20 से 30 साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस से बने हैं। बताया है कॉलर सेल्स के नीचे माइक्रोविलाई होते हैं जो कॉन्ट्रैक्टिकल नेचर के होते हैं। दीज आर कॉन्ट्रैक्टिकल एंड सी यू आर सीइंग इट हेयर कि ये जो माइक्रोविलाई हैं साइड टू साइड एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। माइक्रोविलाई कैसे कनेक्टेड है? माइक्रोविलाई कॉलर सेल्स के नीचे, ये हैं ऊपर वाले कॉलर सेल्स, COLLAR कॉलर सेल्स। और इनके नीचे जो माइक्रोविलाई हैं विच आर, बताया मैंने, CONTRACTICLE, कॉन्ट्रैक्टिकल मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट करती रहती हैं। कॉन्ट्रैक्टिकल है और एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। देखो, साइड बाय साइड, इट इज़ कनेक्टेड साइड बाय साइड। कैसे कनेक्टेड हैं? साइड बाय साइड। ओके, सो यू आर सीइंग हियर कि कॉलर सेल्स बने हैं 20 to 30 साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस से जिन्हें माइक्रोविलाई कहा जाता है, जो कॉन्ट्रैक्टिकल नेचर के हैं। और जो बेसल ग्रेन्यूल क्या है? यहीं इसी बेसल ग्रेन्यूल से एक सिंगल लॉन्ग फ्लैजिलम अराइज होता है। दिस इज द बेसल ग्रेन्यूल, ये जिसे काइनेटोसोम भी कहा जाता है बेसल ग्रेन्यूल को, जहाँ से फ्लैजिलम क्या हुआ? ओरिजिनेट हुआ। न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। मीजोग्लिया किसके अराउंड है? इस रूट लाइक प्रोसेस के अराउंड। ये रूट लाइक प्रोसेस हम कह सकते हैं कि एम्बेडेड है मीजनकाइम से। मीजनकाइम से सराउंडेड है। जो ट्रांसपेरेंट जेल लाइक मैट्रिक्स है जिसे मीजोग्लिया कहा जाता है, उससे क्या है? ये सराउंडेड है ये रूट लाइक प्रोसेस। ओके, जो मैंने बताया कि सभी सेलुलर ऑर्गेनलीज प्रेजेंट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपैरेटस, ER, राइबोसोम्स भी। ठीक है, सो अबाउट हिस्टोलॉजी ऑफ स्पॉन्जेस हमने पढ़ा कि 3 लेयर्स हैं। आउटर लेयर को पिनाकोडर्म, मिडल लेयर को मीजनकाइम और इनर लेयर को कोएनोडर्म कहा जाता है। ठीक है, कोएनोडर्म इनर लेयर है, पिनाकोडर्म में एक्सो और एंडो पड़ा,
मीजनकाइम में ट्रांसपेरेंट जेल लाइक मैट्रिक्स जिसे मीजोग्लिया कहा जाता है, जिसमें फ्री अमीबॉइड सेल्स या फिर अमीबोसाइट्स वॉन्डर करते रहते हैं, फिर स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स भी। क्वेनोडर्म जो है ये बनाती है इनर लेयर। क्वेनोडर्म में क्वेनोसाइट सेल्स हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं, स्मॉल राउंडेड, ठीक है। एंडोडर्मल ऑरिजिन के आगे क्वेनोसाइट सेल्स, ठीक है। और हमने पढ़ा कि रूट लाइक प्रोसेसेस हैं जिनके अराउंड मीजोग्लिया प्रेजेंट होता है। फ्लैजुलम अराइज होता है फ्रॉम बेसल ग्रेन्यूल से। कॉलर सेल्स सबसे टॉप पे हैं, माइक्रोविलाई सेल्स उससे नीचे। माइक्रोविला एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं साइड बाय साइड। और फ्लैजुलम सिंगल लॉन्ग फ्लैजुलम अराइज होता है बेसल ग्रेन्यूल से। सभी सेलुलर ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होते हैं। ये सब कुछ हमने स्टडी किया, ठीक है। So almost this histology of sponges is completed. I hope you like this video. So please like, share and subscribe this channel.